कि राम लला की जय हो, जय बजरंग हनुमान की। बहुत राम लला की जय हो, जय बजरंग हनुमान की। 12 ज्योतिर्लिंगों की जय, जय त्रिदेव भगवान की। रहे सर्वदा जयति जयति जय, यही कामना है मेरी। जय हो जय ग्रामर्षि महोत्सव, जय हो हिंदुस्तान की। और ये प्रयास किया था, ताजा पंक्तियां लिखी थी इसलिए याद नहीं थी। जी जी। मैं अपने काव्य पाठ पे आता हूँ। स्वागत। हमारे मंच पर भी मातृ शक्तियाँ मौजूद हैं जी, सामने भी मातृ शक्तियाँ विराजमान हैं जी। विधायक जी 4 पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों में रखते हुए मैं अपने तेवर में आऊंगा। बगल सांसद जी भी बैठे हुए हैं। सांसद जी को भी समर्पित करूंगा। सांसद जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर। हालांकि यही बात हर जगह ये कहा करते हैं। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि ना प्रेयसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना प्रेयसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना ही आबे जमजम में है, ना ही गंगा जल में है। और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के आंचल में है। और इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं और प्रैक्टिकली क्या उपाय होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो। स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो। अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुँचे तो आप सूचित कीजिए कि बात आप तक पहुँची, आपकी समझ में आया है। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता हो। चौका बर्तन इन्हीं के जिम्मे है घर का। उस पर भी आऊंगा। पुष्कर भाई बढ़िया संचालन कर रहे हैं जी। हमको इन्होंने सलाह दी कैसे पढ़ाओ कैसे ना पढ़ाओ जी। ये सत्य बात है, अच्छे संबंध हैं जी। एक बार ये मेरे विद्यालय आ गए जी। अब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विजेंद्र दुबे भैया 14 साल की नौकरी हमारी हो गई है और मैं विद्यालय में अब तक इकलौता अध्यापक हूँ। नहीं तो ये मत कहा करो 14 साल, बता दो जितने साल भगवान श्री राम वनवास में थे उतने साल की हमारी नौकरी हो गई, बस हो गया। नहीं तो फिर भूल जाऊंगा ना, अगले साल 15 हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगी बात। इसलिए मैं अपने आप को सीधे मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ जी। तो मुझको गणित आती है, अपनी गणित के हिसाब से चलूंगा। तो ये विद्यालय आ गए और इन्होंने कहा प्रदीप भाई आप अकेले हो विद्यालय में, कैसे मैनेज करते हो, कैसे पढ़ाते हो। हमने कहा बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का मैं अध्यापक हूँ। हमने कहा बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपके बच्चों का टेस्ट लेना चाहता हूँ। हमने कहा शौक से लीजिए। अब ये क्लास चले गए, मैं ऑफिस में बैठा रहा। अब उन्होंने बच्चों से पूछा कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, इतने सारे विषय हैं और आपके अध्यापक अकेले हैं, पढ़ाई होती है? बच्चों ने कहा पढ़ाई होती है। इन्होंने कहा कुछ पूछे बता पाओगे? बच्चे ने कहा बिल्कुल बताएंगे। बच्चों ने सबने कहा कुछ किया। अब इन्होंने शुरू किया, इतिहास से शुरू किया सर। इन्होंने कहा ये बताओ भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था कुछ लोगों के नाम बताओ। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, सब भारत छोड़ के चले गए लौटे हो तो बताओ। अब पुष्कर भाई के ये कौन सा उत्तर तुम दे रहे हो? कहें सही क्वेश्चन पूछो, आजादी की बात करो कि आजादी में भारत छोड़ो का आंदोलन जब हुआ था तब किसने भाग लिया था, ये तो आपने बताया नहीं। अच्छा कहा कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। कहा भूगोल का प्रश्न पूछा, कहा ये बताओ सरयू नदी कहाँ बहती है? बच्चे ने कहा जमीन पर बहती है। इन्होंने कहा बेवकूफ हो क्या, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? तो कहे हमको बेवकूफ करे, और नक्शा कागज का होता है, नदी नक्शा में बहेगी, नक्शा गल नहीं जाएगा। अब इनको नहीं पता था कि हमने ट्रेंड किया है, महाजन के पढ़ाए बच्चे हैं। लेकिन अगले ने बिल्कुल ठान रखा था कि बच्चे जब फेल होंगे तो महाजन को मैं ताना मारूंगा। अगले ने विषय बदल दिया, कहा गणित पढ़ी? कहीं बिल्कुल पढ़ी। कि अच्छा बताओ एक टोकरी में 10 आम है, 4 आम सड़ गए, कितने बचे? बच्चे ने कहा 10। तो कहीं बेवकूफ हो, जब 4 सड़ गए तो 10 कैसे बचे?
फिर हमको बेवकूफ कह रहे हो। अरे जो 4 सड़के केला थोड़ी ना बन गए हैं। या तो क्वेश्चन सही करो कि कितने सही आम बचे, तब हम 6 बताएं, गणित हमको आती है जी। लेकिन अगले ने हार नहीं मानी, कहा हिंदी पढ़ाई गई, कहा बिल्कुल पढ़ाई गई। कहा अच्छा चलो यमक अलंकार बताओ। बच्चे ने कहा कि अगर किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगले ने कहा ठीक है, उदाहरण परिभाषा तो बहुत सही दी, इसका उदाहरण बताओ। अब जो बच्चे ने उदाहरण दिया, सांसद जी सुनिएगा, उस बच्चे का उदाहरण यमक अलंकार का, अगर वो उदाहरण आपको समझ में आ जाए, आप तक पहुंचे तो एक एक हाथ खुले और वो तालियां, सारी की सारी तालियां मेरे विद्यालय के बच्चों के नाम। बच्चे ने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है क्योंकि योगी जी महाराज की पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रही। वो कहती है धरना बंद करो, सुधरना शुरू करो। लेकिन अगला मूड बना के आया था कि बच्चों को हमको फेल करना है, उसके बाद प्रदीप को ताना मारना है। अगले ने कहा इंग्लिश पढ़ाई गई, कहीं बिल्कुल पढ़ाई गई, कहीं ट्रांसलेशन आता है, कहीं बिल्कुल आता है। अब राम जाता है, श्याम खाता है, ये सब तो पढ़ाया ही जाता है। अगला ठहरा कवि, वो भी संचालक। अगले ने टेक्निकल सवाल कर दिया, कहा रहमान चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लगी दे। इसका अनुवाद करो। अब भाई ये कौन पढ़ाता है? टेक्निकल क्वेश्चन था विजय की, सुनिएगा। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे थे, बच्चे ने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब पहुंचे तो मैं समझूंगा डिग्री कॉलेज के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि रहीमन सिट साइलेंटली। अनुवाद सुनिएगा दोहे का, रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग बेडली डेज और बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिले। हमारे पूर्वजों को अंग्रेज ने परेशान कर रखा है और हम लोगों को अंग्रेजी। क्या बात। और अभी पुष्कर भाई कह रहे थे स्कूल समय जाया कीजिए, आया कीजिए। शायद आपको स्थितियां पता नहीं है, 9 बजे का विद्यालय है, 8:45 बजे अध्यापक पहुंच जाता है। जी वो तो सही। और हमारी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए हुई थी। लेकिन हम विद्यालय में कर क्या रहे हैं? एक आरोप तो हम पर चस्पा कर दिया गया। अनुपम भैया कहाँ हैं? एक आरोप ये चस्पा कर दिया गया कि प्राइमरी का मास्टर काम नहीं करता, पढ़ाता नहीं। लेकिन मैं विद्यालय में अकेला हूँ और सांसद जी बीएलओ भी हूँ। बीएलओ की भी मेरी ड्यूटी लगी है। बीएलओ? हाँ, तो हम विद्यालय में कर क्या रहे हैं? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार ताली बीएलओ साहब के ऊपर बजाए। नहीं, बीएलओ साहब के लिए बजा दो, ऊपर मत बजाओ। ऊपर बजाना हो तो पुष्कर भाई को ऊपर बजाओ। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। विद्यालय में कर क्या रहा हूँ कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। अच्छा, एक योजना और चलती है। प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 में, वो जूनियर का बच्चा है तो 200 में दूध दिया जाता है। मंगलवार से अध्यापक को चिंता सताने लगती कि हम दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। अच्छा, बाजार से कुछ दूध लेकर आए, दूध मिलावटी हुआ, कोई बच्चा बीमार हुआ तो योगी जी बैठे हैं, अध्यापक का जेल जाना तय है। अच्छा, किसी दूधिये से कहो तो वो कहता मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन का क्या मतलब, पूरा महीना लो तब हम दे सकते हैं जी। अच्छा पुष्कर भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम ये अध्यापक दूध दे नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं, हो तो दिक्कत बहुत बड़ी। एक बार ताली बजा तो समझ गए हो तो। लेना बाजारे से पड़ेगा उसको जी। तो विधायक जी, मैंने ये इसका समाधान मैंने खोजा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप विधानसभा में मेरे प्रश्न को उठाएं और इसका समाधान आए। मैं पढ़ता हूँ, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। अगर ये समाधान अच्छा लगे आपको तो आपके हाथ खुले। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। बच्चों की भी सेहत अच्छी रहेगी, हम लोगों की अच्छी हो जाएगी।
ये समाधान आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अभी सत्यशील भाई प्रेम मोहब्बत की बातें पढ़ रहे थे, पीछे के हमारे नौजवान साथी बड़ा आनंदित हो रहे थे। देखिए वहाँ क्या मुश्किलें हैं, क्या विसंगतियां हैं। मैं हास्य व्यंग्य कवि हूँ, विसंगतियों से ही हास्य निकालने का प्रयास करता हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्यार की क्या विसंगतियां हैं। अगर आप तक पहुँचे तो आप लोग सूचित कीजिएगा कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि समझ गया ना, वो बच्चा जो है वो रोगी है। स्वागत स्वागत। मैं उसी बच्चे को छंद समर्पित करता हूँ कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। समाज पढ़ो महाजन, स्वागत है। दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। वो दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। वो खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। और क्या विसंगतियां, मैं 4-4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ। क्या अनुभव है, तालियां हो जाए महाजन जी के नाम। देखिए मित्रों, अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आप सूचित करते रहिए, अच्छा लगेगा। मैं 4-4 पंक्तियों से और पढ़ता हूँ। प्यार की क्या विसंगतियां हैं जी। जो थे बोलेगा उसका कि चुप कैसे आई वो मेरे दिल में समा गई, चुप कैसे आई वो मेरे दिल में समा गई। दस्तक दिया हृदय में वो ख्वाबों में छा गई। शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा, शॉपिंग व दावतों का फिर दौर चल पड़ा। और बाद में पता चला चूना लगा गया। ये विसंगतियां हैं मित्रों। लेकिन ये जो पीछे बैठे हैं बहुत शोर मचा रहे हैं, मानते नहीं है। प्यार की तलाश कहाँ कहाँ करते हैं और उस प्यार में क्या हादसे हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि पाठन पठन के फेर में दिन कितने कट गए, पाठन पठन के फेर में दिन कितने कट गए। क्या हुआ? शोर नहीं हो रहा, आपको सुन रहे हैं भाई साहब। क्या बात है, इसी अंदाज में सुनते हैं हमारे बच्चे। अगर सुन रहे हैं तो एक बार तालियां बजा दो यार साथी। मैं पढ़ता हूँ। क्या बात करो, शोर नहीं मचा रहे हैं। आपकी कविता सुनकर उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो लोग। स्वागत। पाठन पठन के फेर में दिन कितने कट गए, वो भाग्य से कुछ पृष्ठ प्रेमिका के फट गए। सोचा कि फेसबुक से प्यार को तलाश लूं, सोचा कि फेसबुक से प्यार को तलाश लूं। थे लड़कियां बने जो 4 लड़के पट गए। ये है फेसबुक का प्यार, यही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे ही लिखा, लेकिन बहुत से लोग हैं जी। मैं पढ़ूंगा तो पढ़ता रहूंगा। अवधि गीत मैंने उस पर हास्य का लिखा है जी जी। मैं जो सुनाना चाहता हूँ आप सुनिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्रेम का विरोधी हूँ, क्योंकि प्रेम जीवन का आधार है। प्रेम के बगैर ये सृष्टि संभव नहीं है। लेकिन प्रेम की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर आपको अच्छी लगेंगी, सच्ची लगेंगी, तो जिस तरह से अभी छंदों को ये जो इतने अच्छे नहीं थे, इतनी मोहब्बत आपकी मिली, तो इन 4 पंक्तियों को मैं निवेदन करता हूँ। अगर सच्ची पंक्तियां हो जाएं तो एक एक हाथ खुले कि करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए। विजेंद्र भैया सुनिएगा, करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, माता पिता से, अपने सब स्वजन से कीजिए। और क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, इस जान को कुर्बान इस वतन पे कीजिए। देखिए, अगर अच्छी पंक्तियों को आपका समर्थन नहीं मिलेगा तो अच्छी पंक्तियां मंच से नहीं आएंगे। फिर जैसे कि प्राइमरी के मास्टर पे आरोप चस्पा पढ़ाते नहीं, वैसे हम कवियों पर आप आरोप चस्पा करेंगे, अच्छा लिखते नहीं है। तो अगर अच्छी पंक्तियां हो तो उन पर आपका समर्थन मिलना चाहिए। चलिए मैं पढ़ता हूँ, इसी तरह से आपसे जुड़ता हुआ चलता हूँ।
स्वागत स्वागत। अरे लोग आकर बैठ रहे हैं, क्या दिक्कत है? और क्या? मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हुआ चलता हूँ। अतिथिगण है, अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत, स्वागत, वंदन अभिनंदन है। स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत है। चलिए मैं चार पंक्तियों से आपसे और जुड़ता चलता हूँ, आपका मन मानता हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ध्यान में रखिएगा कि हमारा चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक अभी लैंड हुआ है। मैं वहीं से 4 पंक्तियां निकालने का प्रयास करता हूँ। हास्य व्यंग का कवि हूँ, ज्यादा तनाव न लेता हूँ न देता हूँ। तनाव लेने के लिए ही हमने केंद्र में मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को बैठाया है। जितना तनाव लेना है वो लोग लें, हम तनाव क्यों लें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, और वो तनाव ले भी क्यों, मैं उस पाकिस्तान का तनाव क्यों लूं। अभी मनोज चौहान भैया हमारे मंच पे हैं, गरजेंगे आकर के जी। मैं पाकिस्तान के औकात 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। अगर वो लगे ठीक से मैंने पाकिस्तान के औकात बता दी हो तो आपके हाथ खुले कि पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, अरे पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं। हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं, और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। स्वागत है। बच्चे बोल रही, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। देखो ये आ गया हमारे बाबा दादाजी का झंडा। एक जोरदार ताली हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर, हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, यही करते रहो भाई साहब। अच्छा भैया जी, जब मैं पढ़ रहा था, ये सौभाग्य अम्बेडकर नगर का भी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं जी। जब मैं पढ़ रहा था तो हमको एमएससी करने के लिए तब के फैजाबाद, अब के अयोध्या साकेत महाविद्यालय आना पड़ा, क्योंकि बाराबंकी में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं था जहाँ से हम एमएससी कर पाऊँ। उस स्थिति में क्या होता है, जब छात्र बाहर जाता है, रूम लेकर के रहता है, तो एक ही भोजन उसका होता है, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी तहरी। वही अपनी भी स्थिति थी, मैं भी खिचड़ी तहरी खा रहा था। मेरा मन हुआ कि रोटी सब्जी बनाऊं, तो मैं बाजार गया, पीढ़ा बेलन लेकर के आया, और जैसे ही रोटियां बेलने बैठा उसमें से खटपट की आवाज आने लगी। उस पीढ़े के नीचे 3 छोटी छोटी टांगें लगी होती हैं, पता नहीं उसमें दिक्कत थी, मेरे बेलने में दिक्कत थी। मैं जब भी रोटियां बनाता, पड़ोसी तक आ जाते, कहते क्या बेटा आज रोटी सब्जी बना रहे हो। मैं तंग आ गया उनके सवालों से, मैंने पीढ़ा बेलन पैक करके रख दिया, फिर से मैं खिचड़ी तहरी खाने लगा। समय बीता, मेरी शादी हो गई, मेरी श्रीमती जी आई, अब वो रोटियां बेल नहीं, कोई आवाज नहीं। विजय भैया सुनिएगा, मैं दौड़ा दौड़ा किचन की तरफ गया। हमने कहा भाग्यवान, मैंने अपनी पूरी साइंस टेक्नोलॉजी इसमें लगा दी, इसका बैलेंस नहीं ठीक कर पाया, तुमने क्या किया। अब उनका जवाब सुनिएगा, अगर जवाब आप तक पहुंचे तो आपके हाथ खुलें। उन्होंने कहा ये खटपट बहुत करता था और मुझे खटपट नहीं पसंद है, इसलिए इसकी टांगे नोच के उधर रख दी। हम समझ गए अगला कैसा है। वो दिन और आज का दिन, हमारे घर में कोई खटपट नहीं होती है। भाइयों कोई टेंशन की बात नहीं है, जब समझ में आएगा तब तालियां बजा लेना। ये हो सकता है कुछ देर में समझ में आए जी। तो मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ते चलता हूँ। अभी चांद की बात भैया कर रहे थे, करवा चौथ की बात कर रहे थे। अगर शादी के बाद भी आप प्यार करते हैं, अपनी सगी पत्नी से प्यार करते हैं, तब भी क्या दिक्कतें आती हैं कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में, इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी ना दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अम्बेडकर नगर में जहाँ इस पावन धरती पे उपस्थित हूँ, आया हूँ, यहाँ के लोगों के जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो, तो मैं छंद नहीं मंत्र लेकर के आया हूँ। आदरणीय मंत्र सुनिएगा, और मैं दावा करता हूँ इन मंत्रों को जिसने भी आत्मसात कर लिया उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं पढ़ता हूँ कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है।
वो किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। वाह 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 वाह। और तालियां कमाई, क्यों कमाई? मैं दूसरा छंद उन लोगों को समर्पित करता हूं जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई, उनकी स्थिति क्या है घर में। और उसके बाद मैं एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। वो किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो अब सेवा में रहेगी, नौकरानी बन जाएगी। वो सिंह सा दहाड़ने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बार बार इशारा हो रहा है समय की अपनी